हाय दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आप सभी का इस वीडियो में स्वागत कर रहा हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 3F प्रश्न संख्या 8 से। इसके पहले हमने प्रश्न संख्या 1 से 7 तक हल करवा दिए हैं। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, सवाल बहुत बड़ा सा दिख रहा है लेकिन है एकदम आसान, मजा आ जाएगा सवाल में। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है किसी बच्चे को कोई एक बच्चा है, बच्चे को अपने घर से पिकनिक स्थल, जहां पर पिकनिक मनोरंजन करने जा रहा है, पिकनिक स्थल पैदल पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं। कितना घंटे लगता है? पैदल अगर वो जा रहा है तो 6 घंटा लगता है, किंतु वह साइकिल से उसी दूरी को 2 घंटे में तय कर सकता है। जब पैदल जाता है तो उसको कितने घंटे लगते हैं? 6 घंटा लगता है, लेकिन जब उसी दूरी को साइकिल से तय करता है तो 2 घंटे में तय कर सकता है, यानी 2 घंटे में वो चला जाता है, वहां पहुंच जाता है। यदि उसकी साइकिल की औसत चाल उसकी पैदल चाल से 7 किमी प्रति घंटा अधिक हो। कह रहा है उसकी स्पीड की बात कर रही है। अगर स्पीड जो है साइकिल की जो स्पीड है पैदल चाल से कितना स्पीड अधिक है? 7 किमी प्रति घंटा स्पीड अधिक है, तो उसकी पैदल चाल और साइकिल की चाल ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो हमें बताना है कि उसको पैदल चाल उसकी पैदल चाल कितना स्पीड में है और उसकी साइकिल की चाल कितना स्पीड में है, ये हमें बताना है। यानी पैदल चाल और साइकिल की चाल हमें ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसके पहले हमने बताया था कि जब भी पूछा जाता है, जो इस तरह प्रश्न में जो पूछा जाता है उसी को हम क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं। जो पूछा जाता है उसी को हम मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, इसमें समय, दूरी और चाल, ये 3 चीज हमें रहना चाहिए। समय, दूरी और चाल, ये 3 चीज हमें रहना चाहिए। तो इसमें देखिए, चाल पूछा है, इसका मतलब चाल नहीं दिया है। घर से पिकनिक स्थल तक की दूरी दिया है? नहीं दिया है। बस क्या दिया है? समय की बात किया है। समय की बात कर रहा है कि समय कितना लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, घर से पिकनिक स्थल तक की दूरी हम क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं। वैसे तो चाल मानना चाहिए, लेकिन हम चाल ज्ञात करना है तो चाल हम ज्ञात कर लेंगे अगर घर से पिकनिक स्थल तक की दूरी हमें पता चल जाए। ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए, प्रश्न में क्या था, एक पिकनिक स्थल है, मनोरंजन के लिए एक स्थल है। ठीक है दोस्तों, अब वो घर से मनोरंजन स्थल तक यानी पिकनिक स्थल तक दूरी आपको 2 तरह से तय कर रहा है। एक पैदल चल रहा है और एक साइकिल से चल रहा है। जब पैदल चल रहा है अपने घर से तो उस स्थल तक पहुंचने के लिए उसको 6 घंटा समय लगता है, और जब साइकिल से जा रहा है तो उसको वहां तक पिकनिक स्थल तक पहुंचने में सिर्फ मात्र 2 ही घंटा लग जाता है। अब कह रहा है कि जो उसकी साइकिल की चाल है उसकी पैदल चाल से 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, यानी कि उसकी जो स्पीड है वो पैदल से कितना है, जो साइकिल की स्पीड है वो पैदल चाल से 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो हमें बताना है उसकी पैदल चाल, यानी चाल मतलब स्पीड, उसकी पैदल स्पीड कितने स्पीड से जा रहा है और साइकिल कितनी स्पीड से वो चला रहा है, ये हमें बताना है। तो ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लिखते हैं हल। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? हल। अब इसमें मान लेते हैं कि माना घर से पिकनिक स्थल की दूरी क्या है? x किलोमीटर। तो माना घर से पिकनिक स्थल तक की दूरी x किलोमीटर, किमी मतलब किलोमीटर है। घर से पिकनिक स्थल की दूरी कितना है? x किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, अब निकालते हैं हम लोग पैदल चाल। तो लिखेंगे पैदल चाल, घर से पिकनिक, या सीधे लिख लीजिए पैदल चाल। ठीक है दोस्तों, सीधा हम लोग लिख लेते हैं पैदल चाल। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, चाल बराबर क्या होता है दोस्तों? चाल बराबर दूरी बट्टा समय। तो दूरी बट्टा समय। ठीक है दोस्तों, ये आपको सूत्र पता होना चाहिए। चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। तो चाल निकल जाएगा,
अब ध्यान दीजिए दूरी कितना है, घर से पिकनिक स्थल तक दूरी कितना दिया है, यक्स दिया है ना। समय कितना लग रहा है, घर से पिकनिक स्थल तक पैदल पहुंचने में कितना समय लग रहा है, 6 घंटा अधिक लगता है। तो ठीक है ना तो दोस्तों, तो यहाँ पर 6 समय पैदल पहुंचने में, पैदल चाल चलने में कितना समय लगता है, 6 घंटा लगता है ना, 6। अब चाल का मात्रक क्या होता है, किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर को हम किमी लिखते हैं और प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, ये आपके निकल गया पैदल चाल। पैदल चाल इसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं। ठीक है, ये पैदल चाल निकल गया। अब इसी तरह हम क्या करते हैं, इसी तरह साइकिल की भी चाल निकाल लेते हैं। तो साइकिल की चाल, साइकिल की चाल, चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। तो दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय। अब ध्यान दीजिए साइकिल की चाल तो ऐसा रहने दीजिए, चाल। ठीक है, दूरी कितना है, घर से पिकनिक स्थल तक की दूरी कितना है, यक्स। लेकिन वो जब घर से पिकनिक स्थल तक दूरी किससे चलता है, साइकिल से चलता है, तो उसको कितना समय लगता है, 2 घंटा में तय कर लेता है, यानी बट्टे में 2। अब चाल का मात्रक क्या होता है, किलोमीटर प्रति घंटा, किमी प्रति घंटा। ये मिल गया, ये पैदल चाल निकल गया और ये साइकिल की चाल निकल गया। ठीक है दोस्तों, अब पैदल चाल साइकिल की चाल निकल गया है, तो प्रश्नानुसार होता है प्रश्न के अनुसार। तो ये रहा आपके पास साइकिल चाल, साइकिल चाल, और ये रहा पैदल चाल, पैदल चाल। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है, यदि यहां तक तो हम लोग कंप्लीट कर लिए, 2 घंटे में तय कर सकता है, साइकिल और पैदल चाल तो निकाल लिए। अब इसके बाद देखिए, यहां से पढ़िए, यदि उसकी साइकिल की औसत चाल, जो साइकिल की औसत चाल है, यानी जो साइकिल चलाने की स्पीड है, वो पैदल चाल से कितना घंटा अधिक है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। कौन अधिक है, साइकिल की चाल, यानी साइकिल की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है दोस्तों। तो साइकिल की चाल अधिक है, पैदल चाल क्या है, कम है। तो इन दोनों को हम क्या करना चाहते हैं, इन दोनों को हम बराबर करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, बराबर। तो ये अधिक है और ये कम है, तो दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो अधिक ये है ना, कितना अधिक है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो 7 इसमें ना जोड़कर हम पैदल चाल में जोड़ देते हैं, तो ये दोनों की चाल क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, दोनों की चाल बराबर हो जाएगी। देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, साइकिल की चाल कितना अधिक है, 7 किलोमीटर अधिक है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, और पैदल चाल क्या है, कम है। तो अधिक और कम क्या बराबर हो सकते हैं, नहीं। तो साइकिल 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो साइकिल की चाल में नहीं, हम पैदल चाल में अगर 7 जोड़ देंगे तो इनकी चाल, साइकिल की चाल और पैदल चाल आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अब यहां से देखिए साइकिल की चाल कितना दिया है, साइकिल की चाल दिया है यक्स बट्टे 2, तो इसका स्थान पर यक्स बट्टे 2 रख लेते हैं, बराबर है, बराबर कर दिया। पैदल चाल कितना दिया है, यक्स बट्टे 6, तो यक्स बट्टे 6 रख दिया। अब प्लस कितना है, 7। ठीक है दोस्तों, अब इसी को हल करते हैं, हल करते हैं। देखिए यक्स यक्स को एक तरफ, ये प्लस इधर क्या हो गया माइनस, और अंक को एक तरफ। अब इसका एलसीएम निकालिए, तो 2 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा, 2 तिहाई 6, 3 और यक्स का गुणा करेंगे 3 यक्स, बीच में माइनस है, माइनस लगा देंगे, 6 का नाम 6 यक्स बराबर 7, बट्टे में इसको 1 हम मान लेते हैं। तो 3 यक्स में से 1 यक्स निकल गया, तो बचेगा 2 यक्स। अब बट्टे में 6 बराबर 7, बट्टे में 1। ठीक है, अब यहां भी काट सकते हैं या इसको उधर भी काट सकते हैं, काट दीजिए। 2 के नाम 2, 2 तिहाई 6, तो कितना बचेगा, यक्स बट्टे 3 बराबर 7 बट्टा 1, 3 गुणा कर दीजिए, तो यक्स बराबर 7 त्रिक 21, ये यक्स का मान मिल गया। ठीक है दोस्तों, ये यक्स का मान मिल गया। अब यक्स किसकी चाल थी,
माना घर से पिकनिक स्थल तक की दूरी कितना दिया है, x किलोमीटर। x मतलब घर से पिकनिक स्थल तक की दूरी कितना दिया है, 21 किलोमीटर है। तो घर से पिकनिक स्थल तक की दूरी कितना दिया है, 21 किलोमीटर। x का मान घर से, देखिए घर से पिकनिक स्थल तक की दूरी, x का मान कितना मिला है, 21, यानी कितने किलोमीटर की दूरी पर है, 21 किलोमीटर पर। लेकिन क्या हमें दूरी निकालना था, नहीं दोस्तों, हमें तो उसकी पैदल चाल निकालना था। तो चाल, पैदल चाल कितना दिया है, x बटा 6। तो x का मान रखकर 6 के भाग दे दें, तो पैदल चाल यहां लिखते हैं, पैदल चाल, पैदल चाल कितना दिया है, x बटा 6। तो x बटा 6, तो x का मान क्या मिला है, 21, 21 बटा 6। तो काट दीजिए इसको, काटेंगे इसको, तो देखिए 2 तिहाई 6, 3 से काट दिए, 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21, भाग देंगे 7 में, तो कितना आएगा, 7 बट्टा 2, यानी कि 2 तिहाई 6 और 2 पच्चे 10 किलोमीटर किमी प्रति घंटा। यह मिला पैदल चाल, यह आपका है पैदल चाल। यह आपका पैदल चाल मिल गया, ठीक है ना। अब साइकिल की चाल क्या होगा, साइकिल चाल दोस्तों क्या दिया है, x बट्टे 2। तो x बट्टे 2 रख देते हैं यहां पर। x का मान कितना दिया है, 21, अब बट्टे में 2 भाग देंगे, तो इसको कितनी बार में कटेगा, 10.5। तो साइकिल की चाल क्या है, चाल दिया है 10.5 किमी प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर वीडियो में नहीं आ रहा होगा तो ये दिया है साइकिल की चाल बराबर 10.5 किमी प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न काफी अच्छे समझ में। अगर वीडियो में नहीं आया होगा दोस्तों तो लिखे हैं लाइन जो नहीं दिख रहा है, लिखे हैं साइकिल की चाल, साइकिल की चाल यह लिखना है, साइकिल की चाल क्या दिया है, 10.5 किमी प्रति घंटा। इतने स्पीड से साइकिल की चाल है और पैदल चाल कितना है, 3.5 किमी प्रति घंटा। इसका मतलब देखिए क्या है दोस्तों, किमी प्रति घंटा। इसका मतलब यह है कि 1 घंटा में आप 3.5 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे, और साइकिल से अगर चलाएंगे तो 1 घंटे में आप कितना दूरी तय करेंगे, 10.5 किलोमीटर घंटा, यानी 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा साइकिल से 1 घंटे में तय करेंगे। और पैदल चलना है तो 1 घंटे में आप 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में 3.5 किलोमीटर की दूरी पैदल चल सकते हैं। लेकिन अब साइकिल से जाना है तो 1 घंटे में 10.5 किलोमीटर पहुंच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया आपको काफी अच्छे से। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, अब प्रश्न संख्या 9 है हम लोग के पास। ये प्रश्न संख्या 9 काफी इंपोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से दोस्तों, ठीक है। तो इसको IMP ही रखिएगा। देखिए क्या सवाल कह रहा है, ये सवाल ठीक ठाक है, थोड़ा अच्छे से इसको ध्यान दीजिएगा। कह रहा 30 किमी, किमी का मतलब किलोमीटर, 30 किलोमीटर चलने में अजीत को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगता है। अजीत और अमित 2 फ्रेंड हैं, 2 दोस्त हैं। अब कह रहा है अजीत को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगता है। तो किसको अधिक लगता है, अजीत को। किससे अधिक लगता है, अमित से। तो अजीत को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगता है चलने में। कितना किलोमीटर, 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर चलने में अजीत को अधिक समय लगता है, किससे, अमित से। कितना घंटा अधिक लगता है, 2 घंटा अधिक लगता है। कह रहा है यदि अजीत, अब अजीत को 2 घंटा समय अधिक लग रहा था, तो अब क्या कह रहा है, अजीत अपनी चाल दुगनी कर दे। अब क्या कर रहा है, अजीत को अमित से 2 घंटा समय अधिक लग रहा था, अब अजीत अपनी चाल को क्या कर रहे हैं, दुगनी कर दे। पहले मान लो 1 किलोमीटर चल रहा था, तो अब दोगुना कर दे, यानी 2 किलोमीटर चलेगा, दुगनी कर दे, तो उसे अमित से 1 घंटा समय कम लगेगा। तो अमित से अब 1 घंटा समय कम लगेगा, किसको, अजीत को। क्यों लगेगा, क्योंकि अजीत ने अपने चाल को क्या किया है, दुगनी कर दिया है।
1 घंटा समय कम लगेगा, उनकी चाल ज्ञात कीजिए। किसकी चाल? यानी कि अमित की चाल और अजीत की चाल हमें ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, सिंपल सी बात है। देखिए क्या कह रहा है, 30 किलोमीटर चलना है, 2 फ्रेंड हैं, अजीत है और अमित है। तो अजीत को अमित से 2 घंटा समय अधिक लगता है। कितना किलोमीटर चलने में? 30 किलोमीटर चलने में। आप कह रहा है अजीत अपनी चाल को क्या कर रहे हैं? दोगुना कर दे। अपनी चाल को क्या कर रहे हैं? दोगुना कर दे। तो अब अमित से 1 घंटा समय कम लगेगा। 1 घंटा का समय क्या लगेगा? कम लगेगा। तो हमें चाल ज्ञात करना है। किसकी चाल? दोनों फ्रेंड की। दोनों फ्रेंड कौन? अमित और अजीत। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इस टाइप के प्रश्न में हम क्या करते हैं, जो पूछा जाता है उसी को हम क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं। जो पूछा जाएगा उसी को हम मान लेंगे। तो पहले कौन दिया है? अजीत। तो माना अजीत की चाल क्या है? x किलोमीटर प्रति घंटा। चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में रखते हैं। और अमित की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। पहले इतना लिखते हैं दोस्तों। तो माना अजीत की चाल, x किमी मतलब किलोमीटर प्रति घंटा। चाल को किमी प्रति घंटा में रखते हैं। x किमी प्रति घंटा तथा अमित की चाल y किमी प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, अब इनका समय का अंतर दिया है 2 घंटा और 1 घंटा। तो अजीत द्वारा लगा समय और अमित द्वारा लगा समय निकाल लेते हैं। उनका समय का अंतर हम 2 और 1 रख देंगे। तो क्या दिया है? 30 किलोमीटर 30 किमी चलने में अजीत को लगा समय बराबर क्या होता है दोस्तों? दूरी बट्टा चाल। तो दूरी अब बट्टे में क्या हो गया? चाल। दूरी बट्टा चाल। दूरी कितना दिया है? 30 किलोमीटर किमी चलना है। तो दूरी 30 किलोमीटर दिया है। बट्टे में चाल कितना दिया है? किसकी चाल निकाल रहे हैं? अजीत की चाल निकालने। तो अजीत की चाल कितना है? x है, x किमी। तो ये क्या मिल गया? समय। एक समय किसके लिए है? अजीत के लिए है। तो अजीत को इतना समय लग रहा है। ठीक है दोस्तों, कोई डाउट नहीं। अब इस टाइप से 30 किमी चलने में अमित को लगा समय बराबर दूरी बट्टा चाल। ठीक है दोस्तों, तो समय तो ऐसे रहने दीजिए। दूरी कितना है? दोनों लोग तो 30 किलोमीटर चल रहे हैं, तो दूरी तो समान है। लेकिन चाल क्या है? किसके लिए? अमित के लिए। अमित के लिए चाल क्या है? y। अब देखिए ये समय है, तो समय को किस में रखते हैं? घंटा में रखते हैं। वो बजाने वाला घंटा नहीं दोस्तों। और ये घंटा। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इनको लगा समय, कितना समय लगता है? अब देखिए समय तो निकल गया। तो अजीत को अमित से कितना का समय घंटा अधिक लगता है? 2 घंटे समय अधिक लगता है। तो प्रश्नानुसार देखिए दोस्तों, यहां पर है अजीत की चाल और यहां पर रख देते हैं अमित की चाल। ठीक है दोस्तों, प्रश्नानुसार है ये अजीत की चाल है और ये है अमित की चाल। कह रहा है अजीत को, किसको? अजीत को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगता है। किसको लग रहा है अधिक समय? अजीत को। कितना समय अधिक लग रहा है? 2 घंटे समय अधिक लग रहा है। तो इन दोनों को समय को हम क्या करना चाहते हैं? बराबर करना चाहते हैं। इन दोनों को समय को क्या करना चाहते हैं? बराबर करना चाहते हैं। तो अजीत को 2 घंटा समय अधिक लग रहा है और अमित को 2 घंटा समय
कम लग रहा है, इसका मतलब इसको अधिक लग रहा है तो इसको कम लग रहा है। तो अगर अजीत को 2 घंटा समय अधिक लग रहा है तो यहां पर ध्यान दीजिए, अजीत को लगा समय, समय की बात कर रहा है ना, समय यहां रखेंगे, अजीत को लगा समय, समय की बात करेंगे, चाल की बात नहीं करेंगे दोस्तों, समय की बात करेंगे। अजीत को लगा समय, समय, और यहां पर अमित को लगा समय। अब देखिए अजीत को कितना समय लग रहा है, कितना अधिक लग रहा है, 2 घंटे अधिक लग रहा है, और इसको 2 घंटे कम मान लीजिए लग रहा है। तो इन दोनों के समय को हम क्या करना चाहते हैं, बराबर करना चाहते हैं। इन दोनों के समय को हम क्या करना चाहते हैं, बराबर। तो अधिक इसको लग रहा है तो अधिक इसमें ना, अधिक मतलब जोड़ना और कम मतलब घटाना। तो अधिक मतलब 2 घंटा इसमें ना जोड़कर हम 2 घंटा अमित में जोड़ेंगे। लग तो समय अजीत को लग रहा है, लेकिन अजीत में ना जोड़कर हम किस में जोड़ेंगे, अमित में जोड़ेंगे, क्योंकि इन दोनों के समय को हम क्या करना चाहते हैं, बराबर करना चाहते हैं। तो हम 2 घंटा इसमें जोड़ेंगे अमित में, तब ये जाके दोनों समय आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो अजीत को लगा समय, अजीत को कितना समय लग रहा है, 30/x, 30/x बराबर है, बराबर कर देते हैं। अमित को लगा समय, अमित को लगा समय कितना लग रहा है, अमित को 30/y, अब प्लस कितना है 2। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिए, x y को एक तरफ बाकी को एक तरफ, तो यहां पर 30/x माइनस, ये प्लस इधर क्या हो जाएगा, -30/y बराबर क्या बचेगा 2। ये रहा समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 मिल गया। ठीक है दोस्तों, ये समीकरण नंबर 1 मिल गया। यहां तक तो हमने क्या किया, कंप्लीट कर लिया, यहां तक 2 घंटे समय अधिक लगता है। अब क्या कर रहा है, यदि अजीत अपनी चाल दुगनी कर दे, अजीत अब क्या कर रहा है, उसको 2 घंटा समय अधिक लग रहा है, तो कहा कि अच्छा ठीक बा, रुक जा बताओ थे, तो उसे 2 घंटा समय अधिक लगल बा, अब हमारा चाल दुगनी करे दो। तो अब अपनी चाल क्या कर देता, दुगनी कर देता, अपनी चाल को क्या कर देता है, दुगनी कर देता है। तो अमित से 1 घंटा समय कम लगेगा। तो अब लिखेंगे, अब अजीत की चाल दोगुनी, पहले उसको कितना लग रहा था, अजीत की चाल दुगनी करने पर, ऐसे लिख लेते हैं। अजीत के पहले कितना समय लग रहा था, कितने चाल था, अजीत की चाल x था, 2 गुना मतलब 2 से गुना, गुना मतलब गुड़ा, तो x में 2 से गुणा करें तो कितना हो जाएगी, 2x हो जाएगी, कितना हो जाएगी 2x। ये अजीत की चाल। और अमित की चाल तो वही रहेगा, अमित की चाल पहले y था, अब भी y रहेगा, वो अपनी चाल को ना घटा रहा है ना बढ़ा रहा है। तो अब इस तरह से अजीत की चाल दोगुनी करने पर अब लगा समय, अजीत को लगा समय, अजीत को लगा समय, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। तो समय तो ऐसे रहने दीजिए, दूरी कितना है, दूरी तो वही रहेगा, चाल दुगनी करे कम करे कोई दिक्कत नहीं, दूरी तो वही रहेगा ना। चाल कितना है, अब चाल को अपने दुगनी कर लिया था, कितना किया था, पहले x था, अब कितना हो गया 2x। ये आपके पास समय निकल गया जब अजीत ने अपनी चाल को क्या किया था, दुगनी किया था। अब प्रश्नानुसार, अजीत को लगा समय, अजीत को लगा समय और अमित को लगा समय, अमित को लगा समय। मैं नीचे लिख दे रहा हूं इसको, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान दीजिए, अजीत को लगा समय, अजीत अपनी चाल को दुगनी कर देता है तो उसे अमित से 1 घंटा समय कम लगेगा। अमित से किससे लगेगा, अमित से 1 घंटा कम समय लगेगा। अब किसको समय कम लगेगा, अजीत को। देखिए अपनी यहां से पढ़िए, यदि अजीत अपनी चाल, अजीत ने अपनी चाल को क्या किया, दुगनी कर दिया, तो उसे अमित से
अमित से 1 घंटा समय कम लगेगा। तो किसको कम लगेगा? अजीत को 1 घंटा कम लगेगा, क्योंकि अजीत ने अपनी चाल को क्या किया था? दोगुना कर दिया था। तो अजीत को 1 घंटा कम समय लगेगा। तो इन दोनों समय को हम क्या करना चाहते हैं? बराबर करना चाहते हैं। तो अजीत में कम मतलब घटाना और अधिक मतलब जोड़ना। तो अजीत में हम 1 घंटा कम नहीं करेंगे, हम अमित में 1 घंटा कम करेंगे, क्योंकि इन दोनों को समय को क्या करना चाहते हैं? बराबर करना चाहते हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां समय क्या पता चला कि जिसमें कहेगा वो उसमें हमें वो काम नहीं करना है, उसके दूसरे वाले काम करना है, क्योंकि उन दोनों को हम क्या करना चाहते हैं? बराबर करना चाहते हैं। तो अजीत को लगा समय, अब कितना समय लग रहा है? 30/2x बराबर है, बराबर कर देते हैं। अमित को लगा समय, अमित को पहले 30/x लग रहा था, अब भी 30/x ही लगेगा। ध्यान दीजिएगा, अजीत को लगा समय, अमित का समय कितना लग रहा था? अमित को लगा समय 30/y है, तो 30/y रखें, क्यों x रखेंगे। अब कितना है? -1। अब x y को एक तरफ, बाकी को एक तरफ, तो 30/2x, ये प्लस क्या हो गया? -30/y बराबर -1। ये समीकरण नंबर कितना बना? 2। समीकरण 2 बन गया। आप समीकरण 1 समीकरण 2 को क्या करने पर? हल करने पर। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर जो x का मान आएगा वो किसकी चाल होगी? अजीत की चाल होगी। और जो y का मान होगा वो किसकी चाल होगी? अमित की चाल होगी। तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर तो समीकरण 1 क्या है दोस्तों? समीकरण 1 देखिए यहां पर छुपा है, यहां लुकात बांटी गई है। 30/x 30/y बराबर कितना हो गया? 2। और ये क्या दिया लिया? 30/2x माइनस 30/y बराबर क्या हो गए? -1 हो गए। अब जिस तरह इसको जोड़ते घटाते हैं उस तरह लिखेंगे, चिन्ह बदलिए। देखिए ये दोनों समान है ना, यहाँ पर 30/x है और यहाँ पर 30/2x है, बराबर नहीं, लेकिन y बराबर है, तो चिन्ह बदलते हैं कि दोनों माइनस का है, तो ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, ये माइनस था तो ये क्या हो गया? प्लस हो गया। और यहाँ आप लिखेंगे, पहला चिन्ह माइनस का है तो लिखेंगे घटाने पर। देखिए ये और ये आपस में क्या हो गया? कट गया, तो बचेगा क्या? 30/x माइनस 30/2x बराबर, देखिए 2 और 1 कितना हो गया? 3। इसका एलसीएम निकालिए तो दोस्तों, इसका एलसीएम कितना आएगा? 2x आएगा, x कटा तो 2 बचेगा, 30 दूना 60 माइनस 30 बराबर 3। आज इसको घटाइए तो 60 में से 30 गया, 30 में 2x बराबर 3 काट दीजिए, 2 के नम 2, 2 के नम 2, 2 पच्चे 10, यानी कितना आएगा? 15x बराबर 3। तो x बराबर, देखिए इसको काट सकते हैं, काट दीजिए, देखिए यहां पर 15x नहीं, बट्टे में x जाएगा ना, ध्यान दीजिए 15, अब बट्टे में x है ना, तो बट्टे में x कर लेते हैं। x बराबर कितना हो गया? 3। अब इसको 3 गुणा कर दीजिए इसके बट्टे में 1 मानकर, तो इसका करेंगे 3x हो गया, अब बराबर 15। तो देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जगह है कम पड़ जा रहा है। देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा? 3x बराबर 15 के नाम 15, तो x बराबर 15/3। तो ये काटेंगे 3 5 15, तो x का मान कितना आ गया? 15। अचाल है तो किमी प्रति घंटा, x का मान इतना आ गया। अब देखिए दोस्तों
जगह हमारे पास थोड़ा कम पड़ गया है, जिसकी वजह से हमें इसको ये वाला इरेज करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको नोट करिए। उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया। कहिए तो मैं एक बार इसको और रिवीजन करा दे रहा हूँ। तो चलिए ठीक है, एक बार और देख लीजिए। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन समय लगे लेकिन सवाल एकदम मक्खन की तरह समझ में आना चाहिए दोस्तों, तब मैथ पढ़ने का मजा ही कुछ और लगेगा। अब हमको मान लीजिए समय बचाकर क्या करेंगे, जब इसमें सवाल हमको समझ में नहीं आया तो समय लगता है, लगने दीजिए। लगेगा तो एक ही बार लगेगा ना, बार बार थोड़ी ना लगेगा। लेकिन जब समझ में आ जाएगा तो कितना समय आप बचा सकते हैं दोस्तों, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो देखिए 30 किलोमीटर चलने में अजीत को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगता है। किसको अधिक लग रहा है? अजीत को लग रहा है। किससे लग रहा है अधिक समय? अमित से। यदि अजीत अपनी चाल दुगनी कर दे तो उसे अमित से 1 घंटा कम समय लगेगा। अब 2 घंटा अधिक लग रहा था, अब चाल दुगनी कर दिया अजीत ने, तो अमित से 1 घंटा कम ही समय लग रहा है। उनकी चाल ज्ञात कीजिए। तो जब भी इस तरह टाइप का जो प्रश्न पूछता है, जो पूछा जाता है, उसी को हम क्या करते हैं, मान लेते हैं दोस्तों। माना अजीत की चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा। चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में, किमी मतलब किलोमीटर प्रति घंटा, किमी मतलब किलो और मीटर मतलब मीटर, किलोमीटर प्रति घंटा, इसको बोलते हैं प्रति घंटा। तथा अमित की चाल क्या है, y किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए इन दोनों को समय का अंतर दिया है। पहले का अंतर कितना दिया, 2 घंटा, और दूसरे का अंतर कितना दिया है, 1 घंटा। तो अमित और अजीत दोनों का समय निकालेंगे और उनका अंतर एक बार 2 रखेंगे और उनका एक बार अंतर 1 रखेंगे। 30 किलोमीटर अजीत को लगा, यानी 30 किमी चलने में कर लीजिए, चलने में अजीत को लगा समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। समय दोहराने दीजिए, दूरी कितना चल रहा है 30, और चाल क्या माने थे अजीत का x, और समय का मात्रक घंटा। तो समय बराबर निकल गया 30 बट्टे x घंटा। इसी तरह 30 किमी चलने में अमित को लगा समय दूरी बट्टा चाल। समय दूरी कितना है 30, और अमित को कितना लग रहा है, चाल कितना है y, तो y घंटा हो गया। अब कह रहा है अजीत को लगा समय, अमित को लगा समय। तो अजीत को 2 घंटा समय अधिक लग रहा था, तो इसमें ना जोड़कर हम इसमें जोड़े हैं, अमित में जोड़े हैं, क्योंकि इन दोनों का मान क्या करना चाहते हैं, बराबर करना चाहते हैं दोस्तों। तो इस टाइप से x y को एक तरफ, अब बाकी को एक तरफ, ये समीकरण 1 बन गया। अब कह रहा है अजीत की चाल दुगनी करने पर, तो अजीत अपनी चाल दुगनी कर देता है। तो पहले चाल क्या था, x था, अब दुगना करेगा तो 2x हो जाएगा। तो अब कितना समय लगेगा अजीत को, तो अजीत को लगा समय और अमित को लगा समय। तो जब अजीत अपनी चाल दुगनी कर देता है तो अजीत को 1 घंटा समय कम लगता है। किससे, अमित से। तो अजीत को लगा समय 1 घंटा कम इसमें लग रहा है, तो 1 घंटा कम इसमें ना करके हम अमित की चाल में कम करेंगे, क्योंकि दोनों का चाल आपस में क्या करना चाहते हैं, बराबर करना चाहते हैं। तो 30 बट्टे 2x, x y को एक तरफ, बाकी को एक तरफ, समीकरण 2 हो गया। अब ये समीकरण 1 समीकरण 2 बना, तो अब इतना से आप लोग को हल निकलना दोस्तों जानते ही हैं। अब इसको देखिए ये और ये समान था, तो चिन्ह बदल के दोनों काट दिया, x का मान इस तरह मेरा आ गया 15 है। तो 15 किसका चाल है, अजीत को। तो अजीत की चाल कितना है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। आप 15 जो x का मान चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, y का मान आ जाएगा तो y अमित की चाल होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये काफी अच्छे समझ में आ गया आपको। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, उसके बाद y का मान भी निकाल दे रहा हूं। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने गलत काट दिया था, 3 × 5 = 15 होगा, गलती से 15 लिख दिया था। आप इसको सुधार कर लीजिएगा, इसके लिए सॉरी दिल से। ठीक है दोस्तों, तो x का मान कितना मिला, 5 मिला। x का मान 5, 3 × 5 = 15, हमने 15 रख दिया था, जबकि 5 आएगा। तो आप इसको सुधार कर लीजिएगा, x का मान कितना मिला, 5 मिला। अब इस x का मान चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में रखिए। तो समीकरण 1 में हम रख देते हैं, लिखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 30 बट्टा x माइनस 30 बट्टा y बराबर 2। अब x के स्थान पर क्या रखना है दोस्तों, 5 रखना है। तो 30 बट्टा 5 माइनस 30 बट्टा y बराबर 2। इसको काटिए, 5 × 30, तो बचेगा 6 माइनस 30 बट्टा y बराबर 2। ठीक है, अब यहाँ से x y, अरे अंक को एक तरफ भेजा जाए तो 30 बट्टा y बराबर 2, ये प्लस इधर क्या हो गया माइनस, तो 30 बट्टा
-30/y बराबर -4। ये माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया। तो 4 इसका ये गुणा कर दीजिए एक बार टिमिक मानकर, तो 4y इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा, तो 4 गुणे y, 4y एक एक नम 30 एक नम 30, तो y बराबर कितना बचेगा 30/4। अब इसका भाग दे दीजिए, तो y बराबर देखिए 4 सत्ते 28, काट दीजिए 4 सत्ते 28, कितना बचेगा 2 बचेगा, दशमलव लगाएं तो 0 हो गया, तो 4 पचे 20। ठीक है दोस्तों, 30 में 4 से भाग देंगे तो 7.5 आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, तो यक्स किसका था, अजीत की चाल था, और वाई किसका था, अमित की चाल था। तो अजीत की चाल कितना मिला दोस्तों, 5 किमी प्रति घंटा, और इस तरह अमित की चाल 7.5 किमी प्रति घंटा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किमी प्रति घंटा का मतलब क्या है कि 1 घंटे में 5 किलोमीटर दूरी तय करेगा, और 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की मतलब क्या है कि 1 घंटे में 7.5 यानी 7.5 किलोमीटर दूरी तय करेगा। ठीक है ना, इसका मतलब यह है। तो अजीत की चाल 1 घंटे में, इसकी जो चाल होगी वह 1 घंटे में 5 किलोमीटर दूरी तय करेगा, और अमित की जो चाल होगी वह 1 घंटे में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे और 7.5 किलोमीटर दूरी तय करेगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये भी काफी अच्छे से आपको समझ में आया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 10 काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। देखिए दोस्तों, एक बात को ध्यान दीजिएगा आप सब, जितने चाल से संबंधित सवाल हैं, चाल हो गया, दूरी हो गया, समय हो गया, इनसे संबंधित जो भी सवाल हैं उनको एक बार पढ़ के परीक्षा में जाइएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इनसे कन्फर्म एक सवाल पूछ देता है एग्जामिनर, तो आप इनको एक इस तरह के सवाल को एक बार जरूर पढ़ के आप लोग जाइएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी हम अपने सवाल पे चलते हैं। क्या कहा है, कह रहा है ऋतु एक लड़की के नाम है। ऋतु धारा के अनुकूल मतलब धारा की दिशा में, ठीक है, 2 घंटे में 20 किमी मतलब किलोमीटर, 20 किलोमीटर तैर सकती है। 2 घंटे में 20 किलोमीटर, देखिए ऋतु कितना महान है। ठीक है, और धारा के प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत दिशा में 2 घंटे में 4 किलोमीटर दूरी तय सकती है। धारा के प्रतिकूल 4 किलोमीटर 2 घंटे में। उसके स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इस सवाल को समझते हैं हम लोग। मान लीजिए नदी है आपके पास, ये नदी मान लेते हैं, ये ए से बी की तरफ बह रहा है, ए से बी की तरफ बह रहा है। तो ऋतु जो है, जब ऋतु ए से बी की तरफ धारा जब बह रहा है तो शांत जल होगा। अब जब धारा बहेगा तो उसका जल उसमें क्या होगा, जुड़ जाएगा। कहने मतलब धारा की दिशा में अगर तैर रही है तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय कर ले रही है। सोचिए दोस्तों, ए से बी की तरफ जब धारा बह रहा है तो ए से बी की तरफ जब ऋतु तैर रही है तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय कर ले रही है। अब कह रहा है धारा के प्रतिकूल मतलब धारा के उल्टी दिशा में, धारा ए से बी की तरफ बह रहा है तो अब ऋतु धारा इधर की तरफ तैर रही है, तो धारा उसको जाने नहीं देगा। बहुत बल लगाना पड़ता है धारा की विपरीत दिशा में। जैसे मतलब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं हम लोग, हवा चल रहा है, जिस तरफ हवा चलता है उस तरफ हम पैदल चलते हैं, साइकिल से चलते हैं तो बहुत तेजी से जाते हैं। ठीक है, लेकिन जिस तरफ हवा चलता है उसके विपरीत दिशा में जाते हैं। मान लीजिए हवा इधर से आ रहा है और इधर की तरफ जाएंगे तो कुछ खींचते जाएंगे, तब उसके पास जाने देंगे, यानी जाने नहीं देता है। उसी तरह धारा ए से बी की तरफ बह रहा है तो ए से बी की तरफ जब ऋतु तैर रही है तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय कर ले रही है, और उसके विपरीत दिशा में जब जा रही है यानी उल्टी दिशा में जब तैर रही है तो 2 घंटे में 4 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। तो स्थिर जल में यानी जब जल शांत है तो उसकी चाल, और उसमें क्या बोलते हैं, जब धारा उसमें बहने चालू हो गया तो उसमें उसकी चाल ज्ञात कीजिए, यानी दोनों की चाल, शांत जल में चाल, धारा की चाल और धारा के अनुकूल चाल हमें ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं काफी अच्छे से आपको समझ में आया। तो मान लेते हैं क्या पूछा है, उसके स्थिर जल में तैरने की चाल
क्या मान लेते हैं, यक किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल क्या मान लेते हैं, वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसको मैं इरेज कर रहा हूं। देखिए सबसे पहले लिखते हैं हम लोग हल। माना स्थिर जल में तैरने की चाल यक्स किमी प्रति घंटा, ठीक है दोस्तों, तथा धारा की चाल वाई किमी प्रति घंटा, ठीक है दोस्तों, घंटा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, चाल को किमी प्रति घंटा में रखते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए धारा के अनुकूल चाल, देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहले स्थिर जल है तो स्थिर जल का कुछ ना कुछ चाल होगा कि नहीं होगा। अब मान लीजिए पानी बह के आएगा तो स्थिर जल की चाल और धारा की चाल दोनों आपस में मिल जाएगा, यानी जुड़ जाएगा तो उसको किससे दिखाते हैं, प्लस से दिखाते हैं। तो स्थिर जल में चाल कितना है, यक्स, और धारा की चाल कितना है, वाई। ये दोनों को जोड़ लेंगे तो ये होगा किमी प्रति घंटा, ठीक है दोस्तों। कहने मतलब जब जल शांत है तो उसका कुछ ना कुछ चाल होगा कि नहीं होगा। अब मान लीजिए कहीं बांध हो तो टूट गया तो उसका धारा क्या होगा, जब स्थिर की जल की चाल जितना था अब धारा की चाल दोनों आपस में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा ना। तो मिलेगा स्थिर जल में चाल और धारा की चाल दोनों आपस में मिलकर चाल, अरे धारा को क्या करेगा, और तेज कर देगा, ठीक है दोस्तों। तो धारा के अनुकूल, अब इसका प्रतिकूल क्या होगा, माइनस हो जाएगा। धारा के प्रतिकूल चाल, धारा के अनुकूल में प्लस तो प्रतिकूल उसका क्या हो जाएगा, अगर जुड़ रहा है तो उसका प्रतिकूल माइनस हो जाएगा। तो यक्स माइनस वाई किमी प्रति घंटा, ठीक है। आप देखिए प्रश्नानुसार लोग लिखते हैं दोस्तों, प्रश्नानुसार, ठीक है। अब देखिए सब कुछ हमें मिल गया है। तो अब क्या कह रहा है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किमी तैर सकती है। तो लिखेंगे ऋतु को धारा के अनुकूल तैरने में लगा समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। दूरी बट्टा क्या होता है, चाल। समय तो ऐसा रहने दीजिए, समय रहने दीजिए। दूरी कितना दूरी तय कर रही है, दूरी कितना दूरी तय कर रही है, धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय कर ले रही है। जब अनुकूल चाहिए तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर। समय तो ऐसा रहने दीजिए। समय कितना लग रहा है, 2 घंटे में कितना दूरी तय कर ले रही है, 20, समय 2 घंटा। और चाल कितना है, यक्स प्लस वाई। अनुकूल देखिए अनुकूल चाल कितना है, यक्स प्लस वाई। अब इसका क्या करते हैं, तीरे गुणा करा लेंगे, यहाँ से तीरे गुणा कर लीजिए, 2/1 मान सकते हैं ना, तीरे गुणा कर लीजिए। तो इसका क्या हो गया, 2 यक्स प्लस वाई, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 20, तो यक्स प्लस वाई बराबर क्या हो गया, 20/2। इसको काट दीजिए तो कितना मिल गया, देखिए यक्स प्लस वाई बराबर 10। ये समीकरण बना 1, ठीक है दोस्तों, ये समीकरण 1 बन गया। ऋतु धारा के अनुकूल हो गया से हमने समीकरण 1 बना दिया। अब धारा के प्रतिकूल से हम क्या बना देते हैं, समीकरण नंबर 2 बना देते हैं। ऋतु धारा के प्रतिकूल तैरने में लगा समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल। अब देखिए धारा के
प्रतिकूल जब तैर रही है तो 2 घंटे में कितना दूरी तय कर ले रही है, 4 घंटा। तो समय कितना लग रहा है इसको, 2 घंटा। 2 घंटे में कितना दूरी तय कर रही है, 4, दूरी 4 हो गया। और 40 कितना है प्रतिकूल के लिए, x माइनस वाई। ठीक है दोस्तों, अब इसके बट्टे में 1 मान लेते हैं, इसका इसमें गुणा करिए 2 x माइनस वाई, इसका इसमें गुणा करिए तो 4, तो x माइनस वाई 4, ये गुणा में कहाँ चला जाएगा, बट्टे में, तो कट गया। x माइनस वाई बराबर कितना मिल गया, 2। ये समीकरण बना 2। ठीक है दोस्तों, आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर समीकरण 1 समीकरण 2 क्या है, देखिए समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 10 और समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 2। अब ध्यान दीजिए, ये प्लस में और ये माइनस है, ये दोनों क्या हो गया, कट गया। पहला चिन्ह प्लस है तो लिखेंगे जोड़ने पर x और x मिलकर कितना हो गया, 2x, और 10 और 2 कितना हो गया, 12। तो x बराबर 12/2। इसको काट दीजिए, 2 छाक 12, तो x बराबर क्या मिल गया, 6। ठीक है, x बराबर 6 मिल गया। अब x का मान चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रख दीजिए, तो लिखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10। तो x का स्थान पर क्या रखना है, 6 प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर 10, ये प्लस इधर क्या हो गया माइनस, तो y बराबर 10 में 6 गया 4। ठीक है दोस्तों, इस तरह धारा के क्या बोले, स्थिर जल में चाल, स्थिर जल में चाल बराबर कितना दिया है, x का मान कितना मिला है, 6 किमी प्रति घंटा, और धारा की चाल कितना मिला है, 4 किमी प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, और यही मेरा क्या है आंसर है। तो उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आया। ठीक है दोस्तों, इस बात को ध्यान दीजिए, धारा के अनुकूल जब चलेंगे तो जोड़ा जाएगा, अब प्रतिकूल मतलब उल्टा तो घटाया जाएगा। अब चाल मिल गया है, समय दूरी सब दिया था, सूत्र पर रखें और आंसर आपका मिल गया। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 11, ये प्रश्न संख्या 11 जो है ये हम लोग के लिए नया नहीं है, क्योंकि इसके पहले इस तरह का सवाल हो गया है। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा। बढ़ते हैं अपने सवाल पर। कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। जब कोई अंश है उसके 1 से घटा देते हैं तो 1/3 हो जाती है, और 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। वह भिन्न ज्ञात करना है कि वह भिन्न क्या है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं हल। ठीक है दोस्तों, तो मान लेते हैं, माना अंश x तथा हर y है। ठीक है दोस्तों, तो अभीष्ट भिन्न क्या मिलता है, अभीष्ट भिन्न क्या होता है, भिन्न क्या होता है, अंश बट्टा हर। भिन्न अंश बट्टा हर होता है ना। तो अंश क्या है, अंश है x और हर है आपके पास y, तो यह भिन्न मिल गया। जब का भिन्न मिल गया। ठीक है, अब जब भिन्न मिल गया तो प्रश्नानुसार का देखते हैं। प्रश्नानुसार
कह रहा है कि 1/3 भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से एक घटाया जाता है। किससे अंश? अंश क्या मिला हमारा? x/y। तो x/y मेरा भिन्न मिल गया है। अब 1/3 हो जाती है। तो 1/3 हो जाती है कब हो जाती है? जब उसके जब भिन्न में से कितना घटा देते हैं? एक घटा देते हैं। तो भिन्न यही है ना, तो इसमें से आप एक घटा देते हैं। वो भी किसमें से घटा रहे हैं? अंश। तो ऊपर वाले को अंश कहा जाता है, नीचे वाले को हर कहा जाता है। तो अंश में से एक घटा दिया तो कितना प्राप्त होगा? 1/3 प्राप्त हो गया, हो जाती है। अब इसका 3 गुणा कर दीजिए, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। तो 3 का गुणा x-1 में करना है और 1 गुणे y यानी y। तो यहाँ से 3x-3 बराबर y, x y को एक तरफ बाकी को एक तरफ 3। समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है। अब कह रहा है पुनः प्रश्नानुसार मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं। देखिए कह रहा है कि और 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न के अंश यही है ना, तो हर में 8 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है? कितना प्राप्त हो जाता है? 8 प्राप्त हो जाता है। तो लिखेंगे यहाँ पर x/y, हर में कितना जोड़ देते हैं? 8 जोड़ देते हैं। तो भिन्न कितना प्राप्त हो जाता है? 1/4 हो जाता है। तो 1/4 3 गुणा कर दीजिए, इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो गया? 4x, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो y + 8 हो गया। 4x y को एक तरफ और बाकी को एक तरफ। ये समीकरण बना समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर लीजिए, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो लिखना है समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर तो समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या है? 3x - y बराबर 3 और 4x - y बराबर 8। अब जिस तरह इसको जोड़ते घटाते हैं उस तरह लिख लें। ध्यान दीजिए, दोनों माइनस में है तो चिन्ह बदलेंगे, माइनस प्लस माइनस, ये दोनों क्या हो गया? कट गया। अब देखिए 4x में से 3x चला जाएगा तो बचेगा x, और ये बड़ा 4 बड़ा है तो इसलिए माइनस का चिन्ह। 8 में से 3 चला जाएगा तो बचेगा 5, और 8 वाला बड़ा है तो माइनस का। अब देखिए ये और ये आपस में क्या हो गया? कट गया। तो x के बराबर बचेगा 5। x का मान मिल गया। अब x का मान चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 क्या है? 3x - y बराबर 3। अब जहां भी x मिलेगा उसके स्थान पर 5 रखना है। 3 गुणे 5 - y बराबर 3। x का स्थान पर क्या रख दिया? 5, 3 × 5 = 15 - y बराबर 3। अब देखिए 3 - y को रोक लीजिए, 3 ये प्लस में क्या हो गया? माइनस, तो -y 15 में से 3 गया 12, लेकिन 15 बड़ा है इसलिए माइनस का चिन्ह। अब यहाँ से ये दोनों क्या हो गए? कट गया। तो y बराबर बचेगा 12। भिन्न क्या माने थे? भिन्न मेरा था x/y। तो x का मान क्या मिला है? x का मान मिला है 5 और y का मान 12। ये आपका भिन्न मिल गया। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आया। और ये सवाल इस तरह भी परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए इसको IMP भी इसको भी रखेंगे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 12 है। प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। कहा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है? 5:2 है। अब कह रहा है 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। कितने वर्ष बाद? 10 वर्ष बाद। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इस तरह के प्रश्न में जो पूछा जाता है उसी को हम क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं। तो मान लेते हैं, माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। माना पिता की वर्तमान आयु
आयु x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक है दोस्तों, है। अब मान लिया, माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, y वर्ष है। तो कह रहे वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है, 5:2 दिया है। तो प्रश्नानुसार लिखेंगे दोस्तों, प्रश्नानुसार ध्यान दीजिए दोस्तों, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है, 5:2 दिया है। तो पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु, देखिए मैं इसको इरेज कर डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, काफी बड़ा हो जाएगा। देखिए पिता की वर्तमान आयु x वर्ष है और पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, y वर्ष है। इन दोनों का अनुपात किसके बराबर दिया है, 5:2 के बराबर दिया है। ठीक है दोस्तों, अब अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा। तो x बट्टा y बराबर 5/2। अनुपात का मतलब होता है बट्टा, डिवाइड दे दिया, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, इसका इसमें गुणा कर दीजिए। तो इसका इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा, 2x बराबर इसका इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा, 5y। ठीक है, 2x ये प्लस में क्या हो गया, माइनस बराबर 0। ये रहा समीकरण नंबर 1। ठीक है दोस्तों, ये समीकरण नंबर 1 मिल गया। अब कह रहा है 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। तो लिखेंगे 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद पिता की आयु, पिता की आयु। ध्यान दीजिए दोस्तों, यदि आपकी वर्तमान आयु, इस समय की आपकी वर्तमान आयु क्या है, 15 वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद आपकी वर्तमान आयु कितना, आपकी आयु कितना हो जाएगा, 25 वर्ष हो जाएगा। ठीक है ना, कहने का मतलब यह है, बाद के लिए हम जोड़ते हैं और पहले के लिए हम क्या करते हैं, घटाते हैं दोस्तों। तो पिता की वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु कितना हो जाएगा, 10 उसमें जोड़ देना है वर्तमान आयु में। तो x में 10 जोड़ेंगे तो x प्लस 10 हो जाएगा। तो लिखेंगे x प्लस 10 वर्ष। ठीक है, अब इस तरह चलिए यहाँ पर थोड़ा जगह बचा है, लिख लेते हैं। पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु, देखिए पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। अब ऐसा नहीं है कि पिता की आयु बढ़ रहा है, पुत्र उसी पर अटका हुआ है, तो ऐसा नहीं ना। जब पिता की वर्तमान आयु बढ़ा, 10 वर्ष बढ़ा, तो पुत्र की भी तो आयु बढ़ेगी। तो पुत्र की आयु कितना है, y है, इसमें 10 जोड़ेंगे तो 10y प्लस 10 वर्ष। ठीक है दोस्तों, यहां से हटा देते हैं। पुनः लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार क्या कहा है, 10 वर्ष बाद तो पिता की आयु क्या है, x प्लस 10, अनुपात दिया ना, अनुपात कितना हो जाता है, 2:1 हो जाता है। और ये y प्लस 10 अनुपात क्या दिया है, 2:1 हो जाता है। अनुपात का मतलब क्या होता है दोस्तों, बट्टा। तो x प्लस 10 बट्टे में y प्लस 10 बराबर 2/1। तीरे गुणा कर दीजिए, तो x प्लस 10 और इसका इसमें 2 से गुणा करेंगे तो y प्लस 10 ऐसा रहने दीजिए, गुणा करेंगे 2y प्लस 20, x y को एक तरफ बाकी को एक तरफ, तो x माइनस 2y 20, ये प्लस में जाकर क्या हो गया, माइनस हो गया। तो x माइनस 2y बराबर 10, और ये रहा समीकरण नंबर 2। आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कीजिए, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन ध्यान देना इस बात को, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से देखेंगे कि इनके गुणांक बराबर है कि नहीं। x का गुणांक कितना है यहाँ पर 2,
तो यहाँ पर x का गुणांक 1 है, यहाँ पर y का गुणांक 5 है, तो यहाँ पर y का गुणांक 2 है, कोई बराबर नहीं है। तो हम क्या करें, समीकरण नंबर 2 में अगर 2 से गुणा कर देते हैं तो x और x का गुणांक क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो ये लिखना है समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, अब देखिए 2 से गुणा करेंगे समीकरण नंबर 2 में, तो 2x 2 दूना 4y और 2 दहा में 20, ये बना समीकरण नंबर 3। आप समीकरण 3 और समीकरण 1 को हल कीजिए, जो आएगा आपका वही आंसर हो गया। तो लिखना है समीकरण 1 व समीकरण 3 को हल करने पर, तो समीकरण 1 क्या है, 2x माइनस 5y बराबर 0, और इसमें क्या दिया है 2x माइनस 4y बराबर 20। ठीक है, जिस तरह जोड़ते घटाते हैं उस तरह चिन्ह खींचे। देखिए दोनों प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, पहला चिन्ह है माइनस का, कोई घटाने पर देखिए ये प्लस माइनस क्या हो गया, कट गया, ऊपर माइनस नीचे प्लस तो घटेगा, 5y में से 4y निकल गया तो बचेगा y, लेकिन 5 बड़ा है इसलिए माइनस का, अब देखिए माइनस का 20। अब यहाँ से ये माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया, तो y बराबर 20। अब y का मान निकल गया, y का मान चाहे समीकरण 1 में रखें, 2 में रखें, 3 में रखें, x का मान निकाल लेते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, 2x माइनस 5y बराबर 0। अब जहां भी y मिलेगा उसके स्थान पर 20 रखना है, तो 2x माइनस 5 y का स्थान पर 20 बराबर 0, 2x माइनस 20 25 100 बराबर 0, उसको उधर भेज दीजिए, तो 2x बराबर 100, तो x बराबर 100/2, काट दीजिए दोस्तों इसको, तो 50 बार में कटेगा, तो x का मान कितना आ गया 50। पिता की वर्तमान आयु क्या है, पिता की वर्तमान आयु 50 वर्ष। ठीक है, पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष। ठीक है दोस्तों, क्यों, क्योंकि x को किसको माना था, पिता को, और y किसको माना था, पुत्र को। तो x का मान कितना आया 50 और y का मान कितना आया 20, तो पिता की वर्तमान आयु 50 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। देखिए दोस्तों ये प्रश्न काफी आसान था, इसमें कुछ था नहीं। ठीक है, और इससे इस तरह प्रश्न भी हम लोग इसके पहले हल किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं काफी अच्छे से आपको समझ में आया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 13 भी काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसको भी आप लोग आइटम पे रखिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। एक पिता है जैकब और उसका एक पुत्र है, कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की जो आयु है उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या हो जाएगी, उसके पुत्र की आयु जितना भी होगा उससे 3 गुना हो जाएगी। अब कह रहा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व, उसकी वर्तमान आयु से 5 वर्ष पूर्व जितना उसके पुत्र की आयु था उसका 7 गुना जैकब था। उनकी वर्तमान आयु क्या है, उनकी वर्तमान आयु बताना है। ठीक है दोस्तों, तो जो पूछा जाए उसी को मान लेते हैं। माना जैकब की वर्तमान आयु क्या है x वर्ष और उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है y वर्ष है। और एक बात ध्यान देना दोस्तों, बाद के लिए बाद कह दे या पश्चात कह दे, उसके लिए हम प्लस करते हैं, जोड़ते हैं। पहले कह दे या पूर्व कह दे,
उसके लिए हम माइनस करते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा आप लोग दोस्तों, ठीक है। तो माना सबसे पहले लिखते हैं हम लोग हल लिखते हैं। माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। y वर्ष है। अब कह रहा है, अब इन दोनों की वर्तमान आयु दोस्तों हमें पता चल गया है। जैकब की वर्तमान आयु क्या है? x वर्ष, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? y वर्ष। अब देखिए जो भी हम जोड़ते हैं घटाते हैं वो कहां से करते हैं? वर्तमान आयु से करते हैं। कहने का मतलब कि यदि आपकी वर्तमान आयु इस समय 10 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद आपकी वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? वर्तमान आयु में जितना बाद कहेगा उसको जोड़ दीजिए। तो कितने वर्ष का है बाद? 5 वर्ष। अब वर्तमान आयु कितना है? 10 वर्ष। तो 5 और 10 में 5 क्या कर देना? जोड़ देना है, तो 15 वर्ष हो जाएगा। अब कह दे आपकी वर्तमान आयु इस समय 20 वर्ष है। 5 वर्ष पहले आपकी वर्तमान आयु कितना था? तो पहले के हम घटाते हैं, तो कितना पहले जाना है? 5 वर्ष। तो 20 में से 5 क्या कर दीजिए? घटा दीजिए, तो 5 वर्ष पहले मिल गया, ठीक है। अब वर्तमान आयु इन दोनों का पता है, तो कितने वर्ष? 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद लिखेंगे, 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो जैकब की आयु कितनी हो जाएगी? जैकब की आयु, ठीक है दोस्तों। तो 5 वर्ष, देखिए वर्तमान आयु कितना है जैकब की? x वर्ष है। अब कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद। तो इसे भी वर्तमान आयु में क्या कर दीजिए? 5 जोड़ दीजिए, ठीक है दोस्तों। अब ऐसा नहीं है कि जैकब की आयु बढ़ रहा है अब पुत्र की आयु उसी पर है, तो ऐसा नहीं ना। पुत्र की भी आयु बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो पुत्र की आयु वर्तमान आयु क्या है? y वर्ष। जो भी काम करते हैं वर्तमान आयु में करते हैं, तो वर्तमान आयु कितना है? y वर्ष। कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद 5 इसमें भी जोड़ दीजिए, वर्ष, ठीक है। प्रश्नानुसार अब 5 वर्ष बाद की आयु हमें पता चल गया। दोनों का कितना है? x प्लस 5 वर्ष और y प्लस 5 वर्ष है। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु की क्या हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी। तो देखिए ये पिता की आयु है x प्लस 5 वर्ष, और यह है पुत्र की आयु y प्लस 5 वर्ष, ठीक है दोस्तों। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। कौन 3 गुना हो जाएगा? जैकब ना। तो क्या करना है? जैकब में 3 से गुणा न करके हम पुत्र की आयु में 3 से गुणा करेंगे, क्योंकि इन दोनों की आयु को हम क्या करेंगे? बराबर करना चाहेंगे दोस्तों, ठीक है। देखिए पिता की आयु अधिक है, पुत्र की आयु कम है। इन दोनों को क्या करना है? बराबर करना है। तो बताओ कम और अधिक और कम क्या बराबर हो सकते हैं? नहीं। तो 3 गुना अधिक था, तो 3 से गुणा पिता में न करके 3 से गुणा हम पुत्र में कर देते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों की आयु हम क्या करना चाहते हैं? बराबर करना चाहते हैं। अब यहां समीकरण बना लीजिए। तो x प्लस 5 बराबर 3 से गुणा कीजिए, 3y, 3 पचे 15। x y को एक तरफ, बाकी को एक तरफ, तो x माइनस 3y बराबर 10। ये रहा समीकरण नंबर 1, ठीक है। ये तो मिल गया, यहां तक तो काम मेरा खत्म हो गया। अब कह रहा है 5 वर्ष पूर्व। पूर्व का मतलब घटाना, तो लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व किसका आयु? जैकब की आयु। जैकब की आयु देखिए, पहले का दे या बाद कर दे, पूर्व का दे या पश्चात का है। जब भी हम काम करते हैं वर्तमान आयु से करते हैं। तो वर्तमान आयु कितना है जैकब की? x वर्ष है। अब पूर्व का मतलब घटा देना, कितने वर्ष पहले? 5 वर्ष पहले। तो x में से 5 घटा दीजिए, तो x माइनस 5 वर्ष, ठीक है दोस्तों। अब कह रहा जब जैकब की आयु घटा है तो पुत्र की आयु घटेगा कि नहीं घटेगा?
तो पुत्र की आयु क्या हो जाएगा, घटाना x माइनस सॉरी y माइनस होगा 5 वर्ष। ठीक है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। पुनः प्रश्नानुसार अब 5 वर्ष पूर्व का आयु हमें पता चल गया है। प्रश्नानुसार क्या होगा, आप कह रहा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की क्या थी, 7 गुनी थी। तो ध्यान देना दोस्तों, यह है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु और यह है उसके पुत्र की आयु। तो बताओ 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की क्या थी, 7 गुनी थी। तो कौन 7 गुना था, पुत्र, अरे पिता ना, जैकब 7 गुना था ना, किससे 7 गुना था, पुत्र की आयु से। तो 7 गुना ये है, तो ये कम हुआ, ये अधिक है तो ये कम है, इन दोनों को बराबर करना चाहते हैं तो 7 का गुणा इसमें करने के लिए बोला है। तो 7 का गुणा इसमें ना करके 7 गुणा इसके पुत्र में करेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों की आयु हम क्या करना चाहते हैं, बराबर करना चाहते हैं दोस्तों। तो x माइनस 5 ये 7y 7 पचे 35। अब x y को एक तरफ बाकी को एक तरफ, x माइनस 7y बराबर माइनस 35, ये माइनस में क्या हो गया प्लस, तो x माइनस 7y बराबर माइनस 30। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 समीकरण 2 को हल कीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो हल करते हैं। लिखना है समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर, तो हल करते हैं। देखिए समीकरण 1 क्या दिया है, x माइनस 3y बराबर 10। ठीक है, समीकरण 2 क्या दिया है, x माइनस 7y माइनस 30। जिस तरह जोड़ते घटाते हैं उस तरह चिन्ह खींचे। देखिए दोनों प्लस में है तो चिन्ह बदलेंगे, माइनस प्लस, माइनस है तो प्लस। पहला चिन्ह घटाने पर देखिए ये और ये आपस में क्या हो गया, कट गया। ठीक है दोस्तों, तो देखिए प्लस है, ऊपर माइनस घटेगा, 7 में से 3 गया, 4y प्लस है बड़ा वाला चिन्ह तो प्लस में रहने दिया जाए। 30 और 10 कितना हो गया 40, तो y बराबर 40/4। देखिए इसको काट दीजिए, तो 4 दा हमें 40, तो y का मान कितना मिल गया 10। ठीक है दोस्तों, अब y का मान मिल गया है तो y का मान समीकरण 1 समीकरण 2 में रख दीजिए, किसी में भी रख दीजिए। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर 10। अब जहां भी x मिलेगा उसके, जहां भी y मिलेगा उसके स्थान पर 10 रखना है। तो x माइनस 3 गुणे y का स्थान पर 10 बराबर 10। तो ये इसमें गुणा करेंगे तो माइनस 30 बराबर 10, तो x बराबर 10, ये माइनस क्या हो गया प्लस, तो x बराबर 40। तो इस तरह जैकब की आयु, वर्तमान आयु 40 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष, और ये आपका क्या हो गया दोस्तों, आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो एक बार और इसको समझते हैं दोस्तों। कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसका पुत्र जितना होगा उसका 3 गुना हो जाएगा। कह रहा है 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के कितना था, जैकब कितना था, पुत्र की आयु का 7 गुना था। तो उनकी वर्तमान आयु क्या है, तो हमें बताना है उनकी वर्तमान आयु इस समय का आयु कितना है। तो जो पूछा जाता है दोस्तों उसी को मान लेते हैं। माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष
पुत्र की वर्तमान आयु 22 वर्ष है। देखिए दोस्तों, जितना बाद का है, जितना पहले किया जाए उसको हमेशा वर्तमान आयु से पहले और बाद में करते हैं दोस्तों, इस बात को ध्यान देना है। जो भी जोड़ते घटाते हैं वर्तमान आयु में ही जोड़ते घटाते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो 5 वर्ष बाद यानी 5 वर्ष जोड़ना है। किस में जोड़ना है? वर्तमान आयु में जोड़ना है। तो 5 वर्ष बाद जबकि आयु, पहले देखिए 5 वर्ष जोड़ना है तो उनकी वर्तमान आयु कितना था? x वर्ष था। 5 जोड़ दिया तो x प्लस 5 वर्ष हो गया। अब ऐसा नहीं कि जैकब की आयु बढ़ा है तो पुत्र की आयु नहीं बढ़ेगा, पुत्र की भी आयु तो बढ़ेगा। तो पुत्र की आयु क्या हो गया? y प्लस 5 वर्ष हो गया। प्रश्नानुसार अब जैसे ही 5 वर्ष बाद गया तो पिता कितना गुना रह जाएगा पुत्र से? 3 गुना। तो ये पिता की आयु है, ये पुत्र की आयु है। तो पिता 3 गुना है तो ये कम होगा, तो ये अधिक है और ये कम है। दोनों की आयु हम क्या करना चाहते हैं? बराबर करना चाहते हैं। तो 3 का गुणा पिता में न करके 3 का गुणा हम पुत्र में करेंगे, क्योंकि दोनों की आयु हम बराबर करना चाहते हैं। तो इस तरह हमने क्या किया? समीकरण 1 प्राप्त कर लिया। फिर 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले किस में जाना है? वर्तमान आयु से जाना है। तो जैकब की आयु 5 वर्ष पहले कितना था? वर्तमान आयु में से 5 वर्ष क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। तो इस तरह पिता की आयु जब घटा तो पुत्र की आयु घटेगा कि नहीं घटेगा? तो वर्तमान आयु में से पुत्र की आयु भी घटा दीजिए 5 वर्ष, तो y माइनस 5 वर्ष हो गया। अब इस तरह यह है पिता की आयु और यह है पुत्र की आयु। तो ध्यान दीजिए, पिता 7 गुना अधिक था तो पिता कम था। तो 7 का गुणा जो करना है पिता में करना है, तो हम पिता में न करके पुत्र में किए हैं, क्योंकि दोनों की आयु हम बराबर करना चाहते हैं। तो इस तरह मैंने समीकरण 2 प्राप्त कर लिया। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल किया तो पिता और पुत्र की आयु निकल गया दोस्तों। तो काफी आसान था। उम्मीद करते हैं यह काफी अच्छे से आपको समझ में आया है दोस्तों। और आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। और देखिए दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो को कैसा लगा है। दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। ठीक है दोस्तों, आप सबके इतना मेहनत करते हैं, आप सबके लिए इतना मेहनत करते हैं दोस्तों, तो एक सब्सक्राइब, एक लाइक तो बनता है दोस्तों। और वीडियो दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, क्योंकि उनका भी भला हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।